Hello students, my name is Dhruvi Patel, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today my class first subject Hindi, unit number 32. Unit number 32. सब ऊंट और सारस। बच्चों देखो यहाँ पे जो ड्राइंग दिखाई दे रही है ना वो किसकी है? तो इसको क्या कहते हैं? ऊंट। ये सारस और सब ये रहा, देखो है ना। तो ये पाठ एक स्टोरी है। स्टोरी शुरू करें। एक गांव में एक तालाब था। तो बच्चों एक गांव में क्या था? तालाब। उसके किनारे एक सारस परिवार सहित रहता था। तालाब के किनारे कौन रहता था? सारस। पास ही एक कुआं था। तालाब के पास क्या था? कुआं। कुएं में एक सांप रहता था। कुएं में कौन रहता था? सांप। सांप सारस के अंडे खा जाता था। जो कुएं में सांप रहता था ना वो क्या करता था? ये जो सारस है ना उसके अंडे खा जाता था। एक दिन वहाँ एक ऊँट आया। तो क्या होता है? एक दिन वहाँ कौन आता है? ऊँट। देखो उसके पैर में कांटा चुभा था। देखो ये वाली ड्राइंग में ऊँट आता है तो उसके पैर में क्या चुभा था? कांटा। सारस ने वह कांटा अपनी चाँच से निकाल दिया। ये वाली ड्राइंग में दिखाई दे रहा है ना। ऊँट के पैर में जो कांटा चुभा था ना वो देखो यहाँ पे सारस निकाल रहा है। सारस ने ऊँट को सबके बारे में बताया। क्या होता है कि जब वो कांटा निकाल देता है ना तब सारस ऊँट को सबके बारे में बताता है। क्या कहता है कि ऊँट ने सबको अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दिया। जब सारस ऊँट को सारी स्टोरी कहता है कि वो मेरे अंडे खा जाता है तो ऊँट क्या करता है? सबको अपने पैर से कुचल डालता है। दोनों ने एक दूसरे की सहायता की और सारस और ऊँट दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को मुसीबत से बचाया। तो बच्चों दोनों एक दूसरे को मुसीबत से बचाते हैं। जैसे कि ऊँट के पैरों में कांटा चुभा था तो वो सारस ने निकाला और सारस के अंडे सांप खा जाता था तो ऊँट ने सबको कुचलकर मार दिया। आगे है पढ़ो और समझो। हंसना, यहाँ, बात, 5, सूंघना, गाँव, पाव, बूंद, घूट, आधी, बास, सूड, ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं। ओके। फिर है श्रुत लेखन। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द बोलकर पाठ से लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है तालाब, सांप, परिवार, पास, साहस, चुभा, दबाकर, मुसीबत, बचाया। कोई भी शब्द आपको यहाँ पे पाठ से लिखने हैं। फिर है उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला, कुएं में कौन रहता था? मछली, सांप कि सारस? कौन रहता था? सांप। तो यहाँ पे ये वाले बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। फिर है किसके पैर में कांटा चुभा था? सारस के, ऊँट के कि बतख के? किसके पैर में? ऊँट के। तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। ओके। फिर है वाक्य पूरे
करो। पास ही एक खाली जगह था। तालाब के पास क्या था? कुआं। यहाँ पे आंसर आएगा कुआं। पास ही एक कुआं था। खाली जगह सारस के अंडे खा जाता था। कौन? ऊँट कि सांप? सांप। तो यहाँ पे आंसर आएगा सांप। सांप सारस के अंडे खा जाता था। एक दिन वहाँ एक खाली जगह आया। कौन आता है? ऊँट। एक दिन वहाँ एक ऊँट आया। फिर है उचित स्थान पर चंद्रबिंदु अथवा रकार की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। तो यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। ऊँट, अंगूर, हंस, झंडा, आँख, दांत, चांद, बंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऐसे करना है, ये वाला ऐसे ऐसे सारे शब्द बनाने हैं। फिर है वस्तुओं के रंगों के नाम लिखो। तो हमने आगे पढ़ लिया कि कौन सा वाला रंग किसको कहते हैं विभिन्न रंग वाले पाठ में। तो बच्चों ये वाला कुर्सी, तो कुर्सी का रंग कैसा है? रेड। रेड मीन्स लाल। तो यहाँ पे आंसर आएगा लाल। फिर है कोट। कोट का रंग कैसा है? ब्लैक। ब्लैक को हिंदी में क्या कहते हैं? काला। तो कोट का रंग कैसा है? काला। फिर है टाई। टाई का रंग कैसा है? ग्रीन। तो आंसर आएगा हरा। फिर है मैट, चद्दर, उसका रंग कैसा है? येलो। तो बच्चों आंसर आएगा पीला। तो यहाँ पे आपको रंग के नाम लिखने हैं। बच्चों आपको ये स्टोरी लर्न करनी है, पढ़नी है घर पे। पढ़ो और समझो के शब्दार्थ नोटबुक में लिखने हैं और अभ्यास बुक में और नोटबुक में दोनों में लिखना है। ओके, थैंक यू।